बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की तोता चश्मी और बेवफाई की। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग में दी गई पाकिस्तान की कुर्बानियां फरामोश कर दी। कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में जो बाइडन ने पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम लगाया बल्कि मुतनाज़े बयान दाग दिया। बोले पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है जिसकी वजह से पाकिस्तान खतरनाक मुल्क बन सकता है। अमरीकी सदर ये भूल गए कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को दुनिया भर की एजेंसियां मुस्तनद और महफूज करार दे चुकी हैं। जिस अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानियां दी, उसी अमेरिका ने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी। अमेरिकी जंगों के दौरान सफ़े अव्वल में खड़ा होने वाला पाकिस्तान आज वॉशिंगटन सरकार को आने वाले वक्तों में दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क दिखाई देने लगा है। सदर जो बाइडन ने कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब में कहा कि आलमी सतह पर जियोपॉलिटिकल हालात बदल रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं। अमेरिकी सदर ने इस मौके पर चीन के रूस और भारत समेत पाकिस्तान से ताल्लुकात का मामला उठाया। बोले ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क बन सकता है। जो बाइडन ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेहंगम और बेकायदा है, वही एटमी प्रोग्राम जिसे दुनिया भर की एजेंसियां मुस्तनद और महफूज करार दे चुकी हैं। बैनुल अक़वामी हालात और वाक़यात पर गहरी नजर रखने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियार तो सिर्फ बहाना है। अमेरिका को असल परेशानी चीन और रूस से है। पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को गैर महफूज करार देने वाला ये नागासाकी पर एटम बम मार चुका है और नागासाकी पर एटम बम मार चुका है। इराक जंग में मोहलिक हथियार इस्तेमाल कर चुका है। और तो और जिस खित्ते की फिक्र जो बाइडन को सता रही है, वहाँ वॉशिंगटन का लाडला भारत संगीन गलती नजर नहीं आ रहा, जिसने हाल ही में संगीन गलती करते हुए पाकिस्तानी इलाके में मिसाइल दाग दिया था। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वजाहत भी मांग ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी रियासत है और हमारे एटमी असासे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मयार के मुताबिक मुकम्मल महफूज हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के जौहरी असासों से मुताल्लिक बयान पर सफीर डोनाल्ड ब्लूम की दफ्तर खारजा तलबी हो गई। दफ्तर खारजा के हुक्काम ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए अपना मौक़िफ़ बताया। सफीर को मुरासला भी थमा दिया। कहा सदर बाइडन के बयान पर वजाहत पेश की जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अमरीकी सदर के बयान को हक़ाइक़ के बरक्स और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में वाजे किया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी रियासत है। फ़ख्र है कि हमारे जौहरी असासे आलमी एटमी तवानाई एजेंसी समेत तमाम आलमी मयारात के मुताबिक मुकम्मल महफूज हैं। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। आलमी अमन को असल खतरा आलमी इक़दार पामाल करने वाली रियासतों से है। इंतहा पसंदी, कौमियत परस्ती और जिद्दोजहद आज़ादी करने वालों के इंसानी अमन दरअसल उन ममालिक की वजह से दांव पर लगा हुआ है जो असलहा आलमी अमन दरअसल उन ममालिक की वजह से दांव पर लगा हुआ है जो असलहा की दौड़ में शामिल हैं और जहां बार बार जौहरी हादसात हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक अमरीका दोस्ती और बाहमी मफाद पर मबनी ताउन की तवील तारीख है। दो तरफा ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत जांचने के लिए पायदार कोशिशें नागुज़ीर हैं। गैर जरूरी बयानात से परहेज किया जाए। वजीर आजम ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए अमरीका से ताउन की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। और पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क और हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम आलमी मयार के मुताबिक है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागा, हमने ऐसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कभी नहीं किया। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है। हमारा कमांड एंड कंट्रोल जो निज़ाम है वो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उतर आते हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट को दिफा करना जानते हैं। मेरा शक है कि इसलिए कि ये कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं था, कौम से खिताब नहीं था, ये पार्लियामान से खिताब नहीं था, फंड रेजर में गैर रस्मी गुफ्तगू था जिसमें ये सेंटेंस इस्तेमाल किया गया। US एम्बेसडर को तो ज़रूर मौका मिलना चाहिए कि अपना मुल्क का मौक़िफ़ है वो पेश करे, हम इस बात से ग्रेज करें कि हम कंस्पिरेसी थीरीज़ में चले जाएं। तो बाकी ही ये सबसे अहम प्रायोरिटी होता अमेरिका का। मुमकिन ये बात होता कि जब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा अमेरिका बायलैटरल इंगेजमेंट में मसरूफ़ होते तो वहाँ इस तरीके से उठाया जाता। हाल ही में हमारा हमसाया मुल्क गलती से एक मिसाइल फायर किया, एक दूसरा न्यूक्लियर पावर में
बहुत बड़ा इंसिडेंट है। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान ने कभी ऐसे खुदा ना खास्ता कोई वाक़या किया? उन्हें बिल्कुल नहीं। कायक पे, फैक्ट्स के बिना पे अगर सवाल बनते हैं तो मुख से बनते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, आलमी कवानीन के मुताबिक अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो बाइडन को आईना दिखा दिया। अमरीकी सदर का मुतनाज़े बयान, सियासी क़ियादत यक ज़बान। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, आलमी कवानीन के मुताबिक अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा, हमारा जौहरी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुतनाज़े बयान पर अमरीकी सदर को आईना दिखा दिया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने जो बाइडन के शुकूक व शुबहात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी सदर ने जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक व शुबहात का इजहार किया है वो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का जो एटमी डिटरेंट है उसको बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा तस्दीक कर चुकी हैं कि हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वो बिल्कुल महफूज है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने भी अमरीकी सदर के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि 2 अरब मुसलमानों की दुनिया में पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी रियासत है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के खिलाफ बयान मुसलमानों पर अदम एतमाद है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि अमरीकी सदर के बयान पर इनके 2 सवालात हैं। अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर गैर ज़रूरी नतीजे पर पहुँचे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहत का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म रहने के बाद जानता हूँ हमारा सबसे महफूज जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। पीटीआई चेयरमैन के रद्द-ए-अमल पर मरियम नवाज ने इमरान खान से सवाल कर लिया। कहा कि आपको जरा भी शर्म है, सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। क्या इमरान खान अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकले हैं? इमरान खान जैसा छोटा शख्स कभी नहीं देखा। आपको हम इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन के रद्द-ए-अमल पर मरियम नवाज ने इमरान खान से सवाल कर लिया। कहा कि आपको जरा भी शर्म है, सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तानियों की तरह जवाब देना चाहिए था। और दिफा का हक कुरान पाक ने दिया है, अमरीका कौन होता है ये हक छीनने वाला। मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा एटमी क़ुव्वत किसी पर जारहत के लिए नहीं, रियासती दिफा को मजबूत बनाने के लिए बने। वो हक है कि वो अपनी दिफाई क़ुव्वत को मजबूत बनाए, कलाशनकोव से लेकर एटम बम बनाने तक ये हक हमें कुरान करीम ने दिया है। अमेरिका कौन होता है हमसे ये हक छीनने के लिए? हमने एटमी क़ुव्वत इस्तेमाल करने के लिए हासिल नहीं की। हमने एटमी क़ुव्वत किसी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जारहियत के लिए तैयार नहीं की। हमने एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान की रियासत और उसके दिफा के लिए ये ताकत हासिल की है। इमरान खान जैसा झूठा शख्स नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। सवाल उठाया कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो हुकूमत में आप क्या करते रहे? ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी कहते हैं मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूँ, जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है, मुझे कोई रुकावट नहीं। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। अगर फैसला नहीं करने दिया गया तो 3.25 साल आप क्या करते रहे? सुबह से लेकर रात तक, सर से लेकर पांव तक झूठ बोलना, इल्जामात लगाना, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ साजिश करना, इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। एक शख्स दिन रात दिल से ये बद्दुआएं कर रहा था कि ये दिवालिया हो जाए, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। कौम की दुआओं से हमने वो मरला अच्छे अंदाज में तय किया। पेट्रोल की कीमत हर 15 दिन तब्दील होती है, तो 15 दिन जब होने लगते हैं, 2 रातें मुझे नींद नहीं आती कि अगर डॉलर बढ़ गया बाहर और तेल की कीमतें और बढ़ गईं तो फिर क्या बनेगा। पिछली मरतबा भी हजरत ने कोई दुआ की और फूंक मारी और हिसाब डार साहब तशरीफ ले आए। कीमतें पिछले 15 बारों में कम हुई। मैंने फूंक की बात की है, जादू टूने की बात नहीं की मैंने। अब कल फिर हमने नई कीमत जारी करनी है, तो मैं फिर हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा कि एक और फूंक मार दें
अगर हजरत एक खास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस फूंक ही मारेंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहते हैं इमरान खान से ज़्यादा बाइख्तियार वज़ीर आज़म तारीख में कोई नहीं रहा। जितनी नैपिया इमरान खान की तब्दील की गई, इतनी मदद किसी और की नहीं की गई। जितना इख्तियार वज़ीर आज़म इमरान खान के पास था, उतना पाकिस्तान की तारीख में किसी और के पास नहीं था। 3-4 साल तक वो सेम पेज का रट लगाया हुआ बैठा था। जितना मदद, जितना हैंड होल्डिंग, जितना नैपी चेंजिंग इसी इमरान खान वज़ीर आज़म का हुआ, वो किसी और के साथ तो हुआ ही नहीं। खान साहब सिविलियन बालादस्ती की मुतालबा नहीं करता, वो चाहता है कि फिर से उसका नैपीज़ चेंज हो। वो चाहता है कि उसका हर बात माना जाए। वो कौम को आज़ादी नहीं, वो कौम का खुद आमिर बन के इदारों को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करके इस मुल्क में राज करना चाह रहा है। जो पाकिस्तान इमरान खान वापस देखना चाहता है, तो उस निज़ाम में हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। सिंध आके सिंध को आज़ादी दिलवाएगा। ये वही आमिराना सेलेक्टेड वज़ीर आज़म था जो पाकिस्तान को ग़ुलाम बनाना चाह रहा था। जो 16 अक्टूबर के बाई इलेक्शंस हैं, हम इस शख्स को हरवाएंगे। हर सूरत में इमरान खान का मेजॉरिटी कम होगा नेशनलिज्म, फिर झूठ के बयानियाँ हार जाएगा और सच का बयानियाँ जीतेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल और ज़मीनी इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी बातचीत हुई। आसिफ जरदारी ने मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। और अब आपको ये बताएं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल में गैंग ऑफ 3 की लूट मार के तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर्स निकले हैं। नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसी हवाले से देखिए अब्बास नकवी की रिपोर्ट। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर्स पर मुश्तमिल गैंग ऑफ 3। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी ने उस्मान बुजदार के दौर में गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की अरबों रुपए मालियत की जमीन पर कब्जा शुरू किया। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मौजम और साबिक सेक्रेटरी कोऑपरेटिव मंसूर कादिर ने अहम किरदार अदा किया, जबकि सर्कल रजिस्ट्रार असद रियाज ने जमीन की लेक सिटी के नाम मुंतकली पर पाबंदी के बजाय फाइल दबाए रखी, मगर डिप्टी रजिस्ट्रार मौजम भट्ट ने तीनों के फ्रॉड का पर्दा चाक कर दिया। साबिक सदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी मोहम्मद इरशाद ने गौहर एजाज के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। मोहम्मद इरशाद 6 साल गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदर रहे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नईम असलम का कहना है लेक सिटी को जमीन कवायद और ज़वाबित के खिलाफ दी गई। 242 कनाल अराजी लेक सिटी फ्रॉड से अपने नाम करवा चुका है। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव राजा बशारत इस सारे मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं। सवाल जाते हुए मैं कर गया बेटा, कल करें, कल। कानूनी माहिर वकार शेख कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पर तमाम हकूक मेंबरान के होते हैं, कोई प्राइवेट सोसाइटी इसको जम नहीं कर सकती। कोऑपरेटिव सोसाइटी जब फॉर्म होती है तो अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होती है। मेंबरान अपनी पैसा कलेक्ट करते हैं और इससे सोसाइटी के नाम ज़मीन खरीदी जाती है और वो ज़मीन सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। जब ज़मीन सोसाइटी के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है तो फिर वो ज़मीन आगे किसी फ़र्द वाहिद को, किसी स्पॉन्सर को, डेवलपर को ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, टाइटल सोसाइटी के पास ही रहता है। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजम भट्ट ने तहकीकात के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया, जो 1 माह में रिपोर्ट जमा करने का पाबंद होगा। नैब ने भी महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में होने वाली करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब महकमा कोऑपरेटिव के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात करेगा। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। एंटी करप्शन पंजाब ने उस्मान बुज़दार के आशीर्वाद में चलने वाले एहसन जमील नेटवर्क की इंक्वायरी ड्रॉप कर दी।
एंटी करप्शन सोर्स रिपोर्ट ने एहसन जमील गुज्जर के नेटवर्क और रिश्वत वसूली को बेनकाब किया था। लाहौर से कासिम अरशद की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन पंजाब करप्शन रोकने की बजाय करप्शन केसेस दबाने लगा। एहसन गुज्जर फराह गोगी की करप्शन के खिलाफ अपनी ही सोर्स रिपोर्ट को झुटला दिया। एंटी करप्शन की सोर्स रिपोर्ट ने एहसन जमील गुज्जर नेटवर्क को बेनकाब किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि एहसन जमील गुज्जर की सरबराही में वजीर आला हाउस में माफिया सरगर्म रहा, जो रिश्वत लेकर अफसरान को अहम ओहदों पर तैनात कराता। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक एहसन जमील गुज्जर फ्रंट मैन के जरिए कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस अफसरान लगवाता था। मर्जी की तैनाती के एवज भारी रिश्वत वसूल की जाती और फिर ये रकम एहसन जमील गुज्जर, फराह गोगी और ऊपर तक पहुंचाई जाती। कासिम अरशद, समा, लाहौर। दूसरों को भाषण, खुद कानून की खिलाफ वर्जी। फैसलाबाद में पीटीआई की जानिब से वोट्स की खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। NA 108 पर वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आ गई। अब्दुल अहद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल अहद, ये वीडियो सामने आई है, क्या देखा जा सकता है इसमें? हाँ जी बिल्कुल, ये हल्का NA 108 है जिसका इलाका जुल्फकार कॉलोनी और शहबाज चौक है और ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुकामी रहनुमा शफाकत अली भट्ट बैठे हुए हैं, जो कि वहाँ के जितने भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स हैं उनका शनाख्ती कार्ड लेके उन्हें 1,000 रुपया दे के उनका वोट खरीदा जा रहा है। उनके शनाख्ती कार्ड को अपने पास रखा जा रहा है और उनके नाम रजिस्टर पर दर्ज करके बाकायदा उन्हें 1,000 रुपया थमाया जा रहा है। जैसा कि वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि रात के इस पहर जो है वो ये काम किया जा रहा है, जबकि कल जो है हल्का NA 108 के अंदर इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले एक रात कबल इलेक्शन की रात जो है वो ये वाली सूरत हाल सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इलेक्शन को जीता जा सके और जितने भी वहां के लोग हैं या जो रिक्शा ड्राइवर या जो दूसरे रेहड़ीबान लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड को रखकर उन्हें 1,000 रुपया देकर उनके वोटों को खरीदा जा रहा है और साथ साथ नाम दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तुम्हें पैसे मिल चुके हैं और तुम्हें पैसे नहीं मिले, जबकि इस सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी जो है दीगर हल्कों के अंदर भी देखा जा रहा है कि बिल्कुल आप बता रहे हैं और वीडियो में हम भी मुलाहिजा कर रहे हैं। अब्दुल अहद, जरा देखते हैं कि वहां पे हो क्या रहा था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बावजूद टेलीफोन के जरिए मुहिम चलाई जाने लगी। इमरान खान का रिकॉर्डेड पैगाम बजरिया कॉल सुनाया जाने लगा। कहीं पर वोटों की खरीदारी हो रही है तो कहीं पर इंतखाबी मुहिम इस तरह से चलाई जा रही है। फैसलाबाद की खबर हम आपको दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी हैं। इंतखाबी मुहिम का वक्त अब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि टेलीफोन के जरिए मुहिम चलाई जा रही है। इमरान खान का रिकॉर्डेड पैगाम बजरिया कॉल्स लोगों को सुनवाया जा रहा है। अपने नाजरीन को कुछ इस वक्त मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। बिल्कुल, NA 108 का ये मामला है। PTI को अब शिकस्त का खौफ सताने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं खुरम शहजाद से। जी खुरम, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, लग तो यही रहा है कि शिकस्त का खौफ जो है वो अब इनके सिरों पर मंडलाने लगा है। ना सिर्फ जो है कैंपेन के लिए जो है तमाम क़यादत को यहाँ पर भेजा गया है, बल्कि अब ये किया जा रहा है कि चेयरमैन जो है PTI उनके वीडियो जो ऑडियो पैगाम है वो भी लोगों तक जो है पहुँचाए जा रहे हैं। उन्हें कॉल्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ नंबर पर नामालूम नंबर से कॉल की जा रही है, घरों में कॉल्स की जा रही हैं, खवातीन को कॉल्स की जा रही हैं, जिससे एक अलहदा परेशानी जो है वो घरों में पैदा हो रही है कि कॉल्स पर कॉल्स आने से लोग जो है वो एक परेशानी का शिकार हैं। और ना सिर्फ ये कॉल्स की जा रही हैं बल्कि जब वक्त खत्म हो गया है किसी भी किस्म की कैंपेन का और उसके अंदर जो है इलेक्शन कमीशन का ठीक है, जब वक्त खत्म हो गया है कैंपेन का, उसके बावजूद भी इस तरह के जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद खुरम शहजाद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और खत लिख दिया है। इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले तीसरे खत में कहा गया है कि सिंध में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर नहीं और ना ही पुलिस की नफरी दस्तयाब है। सिंध हुकूमत की तरफ से आज लिखे जाने वाले खत में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 3 माह के लिए मुलतवी करने की दरखास्त की गई है। और अब आपको ये बताएं कि नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को तहकीकात के लिए 21 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब लाहौर ने शहजाद अकबर को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासजात में तलबी के नोटिस जारी किए। मुख्तलिफ महकमों में तैनाती से मुतालिक भी तफसीलात तलब की। FIA में मुख्तलिफ मीटिंग्स और शुगर केन की तहकीकात के हवाले से इजलासों की सदारत से मुतालिक भी सवालात किए गए। नैब लाहौर ने शहजाद अकबर को 22 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी जारी किया। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां शहरियों की जान और माल महफूज हो। लुटेरों का खौफ शहरियों के दिलों में बैठ चुका है। शादमान टाउन में डकैत ने पिस्तौल दिखाई तो खौफ से खातून की जान चली गई। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसी हवाले से मजीद डिटेल्स ले लेते हैं। अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम शादमान सेक्टर 14A में मौजूद हैं। यहाँ पर परसों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि खातून को लूटने के लिए मुलजिमान आए। जैसे ही मुलजिम ने पिस्टल निकाली है तो खातून हार्ट अटैक से ही जो है वो जामक हो गई। इस वक्त हम उन्हीं के घर में मौजूद हैं। उनकी बेटी जो कि वालदा के साथ मौजूद थी वो हमारे साथ हैं, उनसे बात भी करते हैं। मेरी शादी होने वाली है तो उसकी कुछ तैयारियाँ थीं जो अम्मी कर रही थी। हम लोग लेके वापस आ रहे थे तो बाइक पे एक शख्स था, वो आया। आने के बाद उसने एकदम बोला कि जो कुछ है वो सब कुछ निकाल दो, दे दो। अम्मी बस वहीं गिर गई। मैंने बहुत संभालने की कोशिश की। कम से कम कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ना सिर्फ इन मुलजिमान को बल्कि शहर में ये जो फायरिंग के वाक़यात करते हैं, जो आम लोगों की जान ले लेते हैं, ये खातून तो खौफ से ही जो है वो जामक हुई। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, इनमें जो मुलव्विस अनासिर हैं उनके खिलाफ कम से कम कार्रवाई बहुत ज़रूरी बनती जा रही है। जी। और पाकिस्तान को मिस्र ने दोहा में होने वाले चौथे स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा दिया। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में ब्राज़ील को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची थी। मुकर्रर वक्त में मुकाबला बराबर रहा तो पेनल्टी किक का आगाज हुआ। मिस्र ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। ये खबर पाकिस्तान को मिस्र ने दोहा में होने वाले चौथे स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप के फाइनल में हरा दिया।